धीरे धीरे
27वां दिवस है आज।
शिव महापुराण के आज 27वें दिवस में अवसर प्रवेश करें। भगवान शिव के चरणों में अपने मन को लगाएं। इसलिए सर्वप्रथम जो है अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें कि हम लोग इससे आनंद से कथा श्रवण कर सकें। हरि ओम। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपाले परिवेष्टितो विजयते लाया ना करो थोड़ा सा सॉरी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नमः किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव चोर जय जय
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आकार करना भरनाले भक्त वाचा कर्मकर वृद्ध आनंद निंदित पीतांबर धारी कागंबर धारी भगवान भोलेनाथ की आयतु की कृपा सबको प्राप्त हो। श्रद्धावान श्रोता भक्तजन श्रद्धामयी माताएं बहनें छोटे छोटे होनहार बालकों संत के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा की दिव्य प्रतिमूर्ति को कोटिशा नमन प्रणाम करते हैं। आइए आज हम सब लोग 27वें दिवस की कथा में प्रवेश करें। अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन, इसके उपरांत हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, आनंद प्राप्त करने के लिए पहले आनंद के नामों का स्मरण करना होगा। जैसे आप भगवान के नामों को स्मरण करते हो, आपके तत्क्षण जो पाप है ना वो नष्ट होते हैं और फिर कोई विघ्न नहीं आता और आनंद से आप कथा श्रवण करते हो। भगवान गणेश की बड़ी कृपा है कि निर्विघ्न जो है आप लोग आज 27वें दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए भगवान के नामों को स्मरण करें, जिसके उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, सकल
ओम सियावती रामचंद्र भगवान की। आज के पूजन में बड़े ही श्रद्धा के साथ गौरव कोहली जी, मंजू गुप्ता जी, दो परिवारों ने मिलकर के आज के शुभ महापुराण के पूजन में सम्मिलित हुए। वैसे आप सब जानते हो, बड़े आपके अर्जुन नगर से पधारते हैं गौरव कोहली जी, जो श्री सनातन मंदिर के प्रधान जी हैं। अभी किन्हीं कारणों से जो है गए हुए हैं, उनकी श्रीमती यहाँ पर विराजमान है। तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ आज के लोगों ने पूजन संपन्न किया। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, इनका परिवार सुखमय आनंदमय हो। और देखो, ऐसा नहीं है कि यही सब परिवार सबके लिए आनंद की कामना करते हैं, सबके लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। और सब लोगों ने मिलकर के जो बड़ा ही सुंदर अपने सबसे पहले अपने तन का सहयोग किया। सबसे पहले आपने अपने तन से यहाँ पर चल करके आए कथा सुनने के लिए। दूसरा चीज, आपने अपने समय का दान दिया। 2 घंटे सारे काम बंद और 2 घंटे तक जो है कथा के लिए आपने अपना समय निकाला। तन मन के बाद आता है धन, उसको भी आप सबने बखूबी निभाया। और बड़े ही सुंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा, सतगुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज अपने 27वें दिवस पर प्रवेश कर रहा है। और सबके सहयोग और भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर अपने पूर्णता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और वो भी क्षण आप दूर नहीं, जब आप लोग पूर्णता में प्रवेश करेंगे तो आइए भगवान के शरणों में अपने मन को लगाते हुए, कल की कथाओं में हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों के बारे में, कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, शिव जी की अर्चना वंदना कैसे किया जाए। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से भगवान शिव संतुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते। संतुष्ट करना, जब इंसान नहीं संतुष्ट होता तो भगवान कैसे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान भले ना होता हो, भगवान तो जरूर होते। अगर श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो ईश्वर को तो आपकी भाव का ही रूप है। क्या सामग्री अर्पित करते हो क्या नहीं, ये तो आप जानो। भगवान को तो केवल आपके भाव की भूख है, भाव को प्राप्त करते हैं कि कैसे आपका मन है और क्या सामग्री अर्पण करते हो, ये नहीं देखते। आपके भाव को निहार लेते हैं, बस स्वीकार कर रहे। तो इस प्रकार से सौनकादि ऋषियों को, और यही प्रश्न एक समय पर ब्रह्मा, विष्णु, माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ से किया था। इसी प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने बताया था कि देखो, भगवान शिव को अष्टमी की तिथियां, एकादशी की तिथियां, त्रयोदशी की, चतुर्दशी की, सबकी बताया। लेकिन विशेष रूप से कहा था चतुर्दशी की जो तिथि होती है, हर मास में महाशिवरात्रि होती है। हो सके तो करो, हो सके तो जरूर करो, और नहीं संभव है तो कोई बात नहीं। इसमें तो खाना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना काम चले तो एक बार फलाहार कर लो, काम चलाओ एक बार फलाहार करके। पर अगर मान लो ये भी संभव नहीं, तो जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की
शिवरात्रि आती है उस व्रत को तो अवश्य करना चाहिए। उस व्रत को कर लेने मात्र से आप समझ लो कि भगवान शिव की 1 वर्षों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कहने लगे एक बार की बात है, उसका पूजन कैसे किया जाए, उसका विधान क्या है, सारे कुछ बताते हुए कहने लगे देखो हो सके तो किसी देवताओं के द्वारा जो मंदिर भगवान शिव जी की स्थापना हो सके तो उसमें पहुंचो, जागरण करो, 4 पहरों की पूजा करो, नहीं कर सकते हो तो जो आसपास मंदिर हो वहीं पहुंचो और वहीं पर पूजन करो। और नहीं तो इसके बाद क्या करो, अगर मान लो आपके आसपास नहीं है, नहीं जा सकते हो तो घर में पार्थिव पूजन करो। देखो पार्थिव पूजन का वैसे तो रात्रि में विधान नहीं है, पार्थिव पूजन रात्रि से पहले विसर्जित हो जाते, लेकिन शिवरात्रि के समय में इसका विधान है। शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव पूजा करो, 1 पहर की पूजा करो, पार्थिव बनाओ, फिर विसर्जन करो, दूसरे पहर प्रारंभ हो, फिर जो है पूजन करो, फिर विसर्जन कर दो। इस प्रकार से 4 पहरों की जो है 4 तरह से पूजन करना चाहिए और अधिक से अधिक पहले वाली पूजा में खूब पूजा करो। पूजन करने के बाद लास्ट में आप जल धारा समर्पित कर दो भोलेनाथ को। लेकिन दूसरे पहर की पूजा करो तो बिजौरा नींबू होता है, बिजौरा नींबू और खीर का भोग लगाओ। लेकिन तीसरे पूजन में जब आए तो इस प्रकार से भगवान का अत्यधिक मंत्रों का जाप करो। 2 माला करते थे, 3 माला जपो। चौथे पहर के पूजन जब आए तो भगवान को अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाओ। भगवान को उड़द की वस्तुएं बहुत प्रिय है। उड़द की जो वस्तुएं होती हैं भगवान भोलेनाथ को तो भगवान बनाओ, उड़द के भी बना करके आप चढ़ाओ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से कहने लगे कि ये नाना प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। मंत्र आता है ठीक है, नहीं आता है तो नाम से भगवान की पूजा कर सकते हो, या नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र तो सबको आता है। कौन सा? शिवाय नमः। शिवाय नमः। इस प्रकार से कहने लगे देखो भगवान शिव की इस प्रकार से अगर जो कोई पूजन करता है, व्रतों को रखता है, भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उन पर भगवान की महती कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। लेकिन आगे प्रश्न करते हुए शौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज मान लो हम व्रत किए कुछ दिन, इसके बाद हमारा मन आया कि हम उद्यापन कर दें, शिवरात्रि का हम व्रत करते थे, अब किसी कारण बस हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इसका भी तो बता दो विधान कि अगर हम चाहें तो उद्यापन करके उस व्रत को फिर उससे मुक्त हो जाए। शौनकाद ऋषियों के कहने पर सूत जी महाराज कहने लगे देखो अगर किसी को किसी कारणवश लगे कि अब मैं इन व्रतों को करने में असमर्थ हूँ, तो अगर शिवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति है तो उसे कम से कम 14 वर्ष तो जरूर करना चाहिए। 14 वर्ष तक शिवरात्रि के व्रत को जरूर करें। 14 वर्ष करने के उपरांत आप भगवान के उद्यापन की व्यवस्था कर सकते। बढ़िया सुंदर जो है गौरी तिलक मंडल बनाओ, विद्वान ब्राह्मण बुलाओ, खूब सुंदर सजाओ मंडप को। भगवान
भोले शंकर और माता पार्वती के हो सके तो स्वर्ण की प्रतिमूर्ति स्थापित करके पूजन करना चाहिए। खूब सुंदर यज्ञ करो, यज्ञ उपरांत ब्राह्मण को जिमाओ और हो सके तो गौ का दान करना चाहिए। आजकल जानते तो इसे गौदान होता है। गौदान आप तो हो गया प्राय नहीं, चांदी सोने से अच्छा तो फिर कोई गौ की सेवा कर लो आप। भगवान की अगर सामर्थ्य नहीं है तो इस प्रकार से गौदान करने का विधान है। वो भी बछड़े वाली गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, ऐसे वैसे नहीं जो पाए उसी को दान कर। ये गौदान का विधान है। सुंदर बढ़िया उसको एक फूल वस्त्र धारण करा दो, टीका चंदन माला फूल पहनाओ और विध संकल्प करके अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नामो अमुक जिस आचार्य ब्राह्मण को दो उसका नाम गोत्र लेकर कि मैं आपको ये दान करता हूँ। और बढ़िया सुंदर इस प्रकार से दान करना चाहिए। इस प्रकार से शिवरात्रि प्रत्येक उद्यापन का विधान सौनकादि ऋषियों ने पूछने पर सूत जी महाराज ने बताया। कहने लगे महाराज, मैंने सुना था एक बार भगवान शिव की कृपा अनजाने में किसी पर हो गई थी। शिवरात्रि का समय था एक बार, तो भगवान की एक कृपा हुई। जाने अनजाने कैसे भी व्रत कर लो भगवान शिव के, शिवरात्रि के समय आपको अनजाने से भी आपका व्रत हो जाए। मान लो आप कहीं जा रहे थे, वहाँ भोजन की व्यवस्था ही नहीं, दिन बीत जाए तो भी आपका समझ लो कि कल्याण होगा। क्योंकि भगवान शिव तो यही समझते हैं कि भक्त ने मेरे लिए व्रत कर रखा है। कैसे कहने लगे, एक बार सूत जी महाराज ने पूछा, सौनकादि ऋषियों ने पूछा तो सूत जी महाराज कहने लगे, देखो एक बार की बात है, एक भील रहता था, एक भील रहता था। पहले वो गांवों में रहता था, लेकिन गांवों में रहते रहते धीरे धीरे उसका कुनबा बड़ा हो गया, परिवार बड़ा हो गया और परिवार बड़ा हो गया, थोड़ा धन संपदा भी हुई, तो उसका आचरण व्यवहार बदल गया। व्यक्ति के पास जब तक कुछ नहीं होता तो उसका तब देखो व्यवहार दूसरा होता है, और जब कुछ हो जाता है तो उसके व्यवहार बदल जाते हैं। व्यवहारों में उसके ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो बड़े लेवल का हो गया ना। फिर वो कहाँ बैठने वाला है साथ में, कहेगा भाई अब तो हमारा बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठना है, इसलिए कहाँ बैठ पाएंगे आपके पास। तो इसी प्रकार से वो रहा करता था। रहते रहते हुआ क्या, परिवार उसका बड़ा हुआ। एक दिन वो किसी कारणवश जंगल गया था और जाकर के वही जंगल में कहा कि देखो परिवार बड़ा हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब यही जंगल में निवास करूँ। अब जंगल में रहने लगा, वहाँ खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं, फल फूल थे, लेकिन ऐसा समय था कि वहाँ उसे फल फूलों की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। अब उसके माता पिता, उसकी पत्नी ने कहा कि देखो आज हमें भूख लगी है, कई दिन से हम भूखे हैं, और आपको हम लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए भोजन की। उसने विचार किया कि क्या किया जाए।
उसने जब विचार किया कि अब जो है मुझे शिकार करना चाहिए, कहने लगा मैं वैसे भी शिकार करने वाला आदमी। उसका नाम था गुरुद्रुह, गुरुद्रुह नाम का था। पहुंचा वो जो है, धनुष बाण लिया और कहा कि आज मैं शिकार करके जंगल से कुछ न कुछ जरूर लेके आऊंगा। गया वो जंगल में बहुत घूमा, लेकिन जंगल में घूमते घूमते सायंकालीन हो गया, सायंकालीन हो गया, सूर्यास्त हो गया, लेकिन आज उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि होने के कारण हुआ क्या कि संयोग से उसका जो है आज उसके हाथ में कुछ भी लगा नहीं, कुछ मिला नहीं। आप बेचारा क्या करता, उसको भी प्यास लगी थी। एक सरोवर दिखाई दिया, एक जलाशय दिखाई दिया, उस जलाशय के पास पहुंचा, कुछ पात्र था उसके पास, उस पात्र में उसने जल भरा और विचार करने लगा कि यहाँ जलाशय है, कुछ न कुछ बनकर जीव आते होंगे यहाँ जल पीने, और जैसे ही जल पीने के लिए आएंगे यहीं पर मैं शिकार कर लूंगा। वहीं पर था एक बेल का वृक्ष, उसी बेल वृक्ष पर वो चढ़कर के ऊपर बैठ गया और अपने धनुष बाण को चढ़ा करके बस इस आस में बैठा है कि कोई जानवर आएगा, कोई जीव आएगा, मैं उसका शिकार कर लूंगा और शिकार करके अपने घर जाऊंगा। क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं वैसे घर जाऊंगा बिना कुछ लिए, अगर घर जाऊंगा तो क्या उत्तर दूंगा अपने माता पिता को, पत्नी को, कि कुछ नहीं लेकर के आ सका। इसलिए उसने निश्चय किया कि आज मैं रात्रि भर यही ठहरूं। चढ़ गया उस बेल वृक्ष पर, और बेल वृक्ष पर जैसे चढ़ करके बैठा, उसी समय एक मृगी आ गई जल पीने के लिए। मृगी को आई देख करके उसने अपने तुरंत जो है बाण को चढ़ा लिया धनुष पर, और छोड़ने का जैसे ही प्रयास किया उसी समय हलचल हुआ। हलचल हुआ तो उसके पास जो जल पात्र था उससे थोड़ा सा जल गिरा, नीचे था शिवलिंग, उस पर जल गिरा, और अचानक से जैसे उसने अपने पांव हाथ हिलाए तो बेल के पत्ते निकले और शिव जी पर गिर गए। इस प्रकार से शिव जी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो। अब बेचारा वो बैठा तलाश में कि कैसे, जैसे ही मृगी पर बाण छोड़ने को उद्यत हुआ, मृगी की नजर उस व्याध पर गई। मृगी ने देखा था, अरे महाराज रुकना व्याध, थोड़ा सा समय देना। व्याध कहने लगा, देखो समय हमारे पास है नहीं, अब तो तुम्हारा शिकार करेंगे। लेकिन मृगी कहने लगी, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अभी हमने किसी को सौंपा नहीं है, हम आपको बड़ी भारी बात कर रहे हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं जरूर लौट करके आऊंगी, मैं जाकर के अपने पति को अपना बात बता करके आऊंगा, मैंने किसी को वचन दे रखा है, इसलिए मैं जा करके सारा वृत्तांत उन्हें सुना करके और अपने बच्चों को उन्हें दे करके इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम जो इच्छा होगी मेरा वध कर देना, ले जाना, लेकिन अभी नहीं। बहुत कुछ कहा, व्याध मानने वाला नहीं। व्याध कहने लगा, देखो जब व्यक्ति फंसता है तो अनेक प्रकार से युक्ति करता है कि कैसे यहाँ से बच निकला जाए, इसलिए तुम अपने बचाव का प्रयास कर रही हो, लेकिन मुझे तो तुम्हें मारना है। तब जो है मृगी कहने लगी, देखो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह संसार सत्य पर टिका है, और बात अगर तुम मेरी मानोगे नहीं तो कैसे सत्य
बचेगा। इसलिए तुम हमारी बात को मानो। जैसे समुद्र मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार से मैं मर्यादा को तोड़ूंगी नहीं, बल्कि जो तुम्हें वचन दे रही हो उसका पालन जरूर करूंगी। इसलिए मुझे इस समय जाने दो और मैं लौट करके जरूर आऊंगी। इस प्रकार कहने पर व्याध ने कहा, चलो। बहुत सारी बातें उसने कहा, बहुत कुछ कहा। क्या कहा? कहने लगे जैसे ब्राह्मण वेद को बेच दे और स्वेच्छाचारिणी हो जाए स्त्री, इन सब को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा अगर मैं लौट करके नहीं आती। इतनी बात सुनने के बाद कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मृगों को जाने के लिए व्याध ने कह दिया। इस प्रकार से मृगी वहां से पहुंच गई, लेकिन समय बीत गया, मृगी वापस अभी नहीं आई। इतने में जाकर के उसने अपना हाल बताया तो उसकी एक बहन थी, अब वो जल पीने के लिए गई। जैसे ही वो जल पीने के लिए गई, व्याध ने फिर अपने बाणों को चढ़ाया और उस समय दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। दूसरे प्रहर में भी उसने जैसे प्रयास किया, जल की धारा भगवान शिव पर गिरी, बेलपत्र भी चढ़े। इस प्रकार करके उसके दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। उस मृगी ने भी कहा कि देखो, अभी हमने अपने बच्चों को ये बता करके नहीं आए हैं, समझा करके नहीं आए हैं। जा करके हम अपने बच्चों को समझा देंगे, बता देंगे, इसके बाद हम फिर से आ जाएंगे, तब तुम हमारा शिकार जरूर कर लेना। अगर हमारा शरीर किसी के परमार्थ में काम आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अगर मांस का उपयोग तुम्हारे परमार्थ में, तुम्हारे भोजन तृप्ति में हो रहा है तो ये तो मेरे लिए बड़ी ही अच्छी बात है। इतना कह करके मृगी ने भी बहुत शपथ दिया, बहुत सारी बातें कही, उसने भी समझाया, लेकिन व्याध मानने वाला नहीं था। कहने लगा, देखो, एक वापस गई, वो अभी तक नहीं लौटी, तुम आई हो फिर वही बात। इस प्रकार से कहने लगे, लेकिन उसने भी बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे, देखो, जो मेरा पुण्य है वो सब चला जाए अगर मैं झूठ बोलूं, अगर लौट के न आया। जैसे भगवान विष्णु है, उनकी शपथ खा करके कहती हूँ। नाना प्रकार से जब उसको कहा तब व्याध ने कहा, चलो तुम्हारी भी बात मानते। दूसरे प्रहर व्यतीत हो गया, तीसरा प्रहर आरंभ हुआ। अब मृग आ रहा। अब जब मृग आया, उसने भी जल पीने को उद्यत हुआ। उसी समय उसने जल फिर अपने धनुष में बाण को चढ़ाकर छोड़ने का प्रयास किया। उस व्याध को उस मृग ने भी रोका और सारा हाल कहने लगा, देखो, अभी मैं अपने पत्नी बच्चे को बताया नहीं, सब कुछ कह करके समझा करके मैं आऊंगा, उन्हें बता करके उनका आश्रय दे करके आऊंगा। सारी बात हो गई, लेकिन अभी भी व्याध मान नहीं रहा। तब व्याध को अनेक प्रकार से शपथ दिया। जब शपथ दिया तो व्याध ने कहा, चलो ठीक है। और तीसरे प्रहर की भी पूजा इस प्रकार से संपन्न हो गई थी। थोड़ा थोड़ा उसका मन भी शुद्ध होने लगा। भगवान की कृपा से 3 प्रहर का पूजन जब संपन्न हो गया तो व्याध के मन में भी थोड़ा शुद्धि और पवित्री आने लगी भगवान की कृपा से। अब जब तीनों पहुंचे अपने वन में, जा करके उन तीनों ने अपने अपनी बात कह सुनाई कि देखो, हमने व्याध से ये वचन कह करके आई हूँ यहाँ। वो भी कहने लगी, वो उसकी जो छोटी बहन थी वो भी कहने लगी, मृग भी कहने लगा, तीनों कहने लगे। जब तीनों ने कहा तो छोटी जो मृगी थी वो कहने लगी, देखो, मैं चली जाती हूँ,
उस व्याध का आहार बन जाओगे आप सब, यही रहना, इनका पालन पोषण करना। लेकिन व्याध कहने लगा, देखो अगर किसी के जीवन में कभी मान लो अभाव हो जाए, तो अगर पिता का अभाव हो जाए तो माता बेटे को संभाल देती, लेकिन अगर माता का अभाव हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है। पिता संभाल पाना उस बेटे को, अच्छे शिक्षा संस्कार दे पाना बड़ी कठिनता होती। इसलिए कहने लगा, देखो तुम माताएं हो, तुम संभालना, इस बेटे को अच्छे से संभाल लोगी, हम जो है हम खुद ही चले जाते। वो इतने में मृगी कहने लगी, धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन को, अरे बिना पति के जीवन कैसे, वो भी इस धर्म संकट के समय में हमें अपने पति का साथ देना है, इसलिए मैं जाती हूँ, आप यहाँ रहना। लेकिन बात बनी नहीं। जब बात बनी नहीं तो तीनों पहुंचे, अपने बच्चों को पड़ोसी को सौंप दिया और कहने लगे, बात तो हम तीनों हारे हैं, इसलिए हम तीनों ही चलते। जाकर के जैसे ही व्याध के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, देखो हम लोग उपस्थित हो गए आपके सामने, अब आप जो भी हमारा वध कर दो और तुम्हारे काम आ जाएगा ये हमारा शरीर, ये मांस के टुकड़े। वैसे भी इस मांस के टुकड़े का कुछ लाभ नहीं है, चलो कम से कम तुम्हारे काम आ जाए। नहीं लोग दफना देंगे, जला देंगे, या तो मिट्टी के अंदर दफन कर देंगे या जला देंगे। लेकिन देखो अधिकतर जो संत महात्मा होते हैं वो ये दोनों काम नहीं करते, बल्कि जल प्रवाहित कर देते। क्या करते हैं? जल प्रवाहित कहते हैं, महाराज कम से कम जो जीव है कम से कम वही खा लेंगे इस शरीर को। अरे जब हमारा इससे निकल गया, जो आत्मा थी हमारी, जो परमात्मा हमारे अंदर था, वो निकल गया, इस शरीर का अगर उपकार हो जाए, कोई जल में रहने वाली मछलियां खा जाए, कीड़ी खा जाए, हमें जो है इस शरीर का उपयोग कर देना है। इस बात को सुन करके व्याध का मन परिवर्तित हो गया। कहने लगा, बताओ एक तरह मैं हूँ जो इन जीवों को मारने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये जीव जो है स्वयं जो है चाहते तो ये तीनों यहाँ से जा चुके थे, चाहते तो लौट करके वापस नहीं आते, लेकिन इन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए यहाँ जरूर आए और कह रहे हैं कि मेरा शरीर अगर परोपकार में लग जाए, आपके काम में आ जाए, अच्छी बात है। ये बात सुन करके व्याध जो है कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन अब ऐसा करने को नहीं कहता, क्योंकि उसने भगवान की जाने अनजाने में कैसे भी हो पूजन कर लिया, शिवरात्रि का व्रत कर लिया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब व्यक्ति के ऊपर से जब पाप का संताप मिट जाता है तो बुद्धि निर्मल होती है, और जब बुद्धि निर्मल होती है तो भगवान की कृपा से वो बड़ा साहसी निर्णय लेता है, अच्छा निर्णय ले पाता है। तो उसने कहा कि देखो, जब तुम सब अपने जीवन को दांव पर लगा दिए, देने के लिए तैयार हो, तो देखो मैं अब आप सबके जीवन को नहीं लूंगा, क्योंकि अब हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता कि मैं किसी के शरीर की हत्या करके उसे ग्रहण करूं। इतनी बात कर ही रहा था, इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहने लगे, देवराज निषाद राज गुरु, तुमने जो आज शिवरात्रि का व्रत किया और चारों पहर की पूजा किया, उससे मैं आज तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। याद कहने लगा, प्रभु हमने कौन सी पूजा आपकी किया?
हमने कौन सी आपकी पूजा किया? हमने तो कुछ किया नहीं, बल्कि रात भर टकटकी लगाए बैठे थे कि कोई जीव आ जाए तो उसका तुरंत वध कर दूं। हमारे मन में तो कोई ऐसा भाव नहीं था। भगवान शिव कहने लगे, कैसे भी हो, तुमने हमारी 4 पहरों की आज शिवरात्रि के इस उत्सव पर हमारा पूजन किया, हमें जल चढ़ाया, बिलपत्र समर्पित किया, इसके लिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। कहने लगा, प्रभु आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए, अब जब दर्शन कर लिया तो क्या वरदान मांगे? अरे आपने उस स्वरूप को दिखा दिया जो बेचारे संत महात्मा भजन करते करते हार जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्यक्ति अपना हजारों वर्ष की तपस्या करता है, फिर भी वो स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता, आज वही स्वरूप आपने हमें दर्शन दे दिया। आप बताओ हम आपसे क्या मांगे? भगवान शिव कहने लगे, ठीक है, जीवन मुक्त तो तुम हो ही गए दर्शन करने से, लेकिन मैं तुम्हें आज एक वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में तुम जाकर के निषाद राजकुल होगे। क्या? निषाद राजकुल, जो सिंहवेरपुर के राजा होगे। और आने वाला समय आएगा जब तुम्हारी भगवान श्री राम से मैत्री होगी, मित्रता होगी, और उन्हीं की कृपा से और हमारे पूजन से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें ये शिवरात्रि के व्रत करने के कारण आज तुम्हारे सारे पाप का संताप दूर हो, और ये कृपा के कारण अब तुम्हें भगवान श्री राम से भी मैत्री हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से कहने लगे, देखो जाने अनजाने में कैसे भी भगवान की अगर व्रत हो गया। इतना कहने के बाद सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज भगवान तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, कैसे कैसे वो क्या क्या प्रदान करते हैं? सनकादिक ऋषियों के इस प्रश्न पर सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान शिव तो सब कुछ देने वाले, भुक्ति भी दे देते हैं और मुक्ति भी दे देते हैं। भुक्ति का अर्थ है भोग से, और सबको कुछ न कुछ चाहिए। भगवान शिव से सब कोई प्रार्थना करता है, बोले बाबा हमारी यही मनोकामना है, आज आपको जल चढ़ा रहे। मनोकामना चार्ट पे लिस्ट बना करके ले आते हैं घर से पहले, आज ये भगवान से मांगेंगे, चलेंगे। आज भोलेनाथ से जो है जैसे पहुँचेंगे जल चढ़ाने के बाद, और जो है पहले कहेंगे, भोले बाबा हमारा ये काम जरूर करना, तो आपको खीर का भोग लगाएंगे। हमारा लो अगर काम नहीं हुआ तो भोग नहीं लगाएंगे, हाँ? पर ऐसा नहीं है। कहने लगे इस प्रकार से सब कुछ देने वाले भगवान 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कराते हैं लोग। कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इस प्रकार से करके भगवान ने 4 जो है, और एक दिव्य मुक्ति, इस प्रकार से करके 4 मुक्तियां देते। मुक्ति भगवान सारूप्य मुक्ति में कहता, अपने हिसाब में लेकर अपने सारूप पे अपने धाम ले जाएं। और सायुज्य मुक्ति कैसे होती है? जो निकला है जहाँ से वहीं पर समाहित हो जाए। अरे भगवान के चरणों से ये जीव निकला है और भगवान के ही अंदर समाहित हो जाए, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार से कहने लगे भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, भोग भी देते हैं, नाना प्रकार के भोग। और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं बड़े धनवान होते हैं।
भगवान भोलेनाथ वाले भक्त जो हैं वो बड़े धनवान, लेकिन जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं वो बेचारे बहुत गरीब। जो भगवान नारायण के भक्त हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं देखो भोले बाबा सब कुछ बड़ी जल्दी से प्रसन्न होते, बहुत जल्दी कुछ दे देते। अब भगवान कहते हैं देखो हम एक चेला बनाएंगे, लेकिन अच्छा वाला बनाएंगे, सच्चा वाला। एक बार जिस चेला को बनाएंगे उसका जीवन भर साथ निभाएंगे। ऐसा नहीं कि जितने दिखे चलो क्या करना है गुरु जी आजकल क्या करते हैं, कोई बात नहीं, जितने लोग दिख रहे हैं सबको चेला बनाएंगे, सबको आओ सबको मंत्र देंगे। क्या करते हैं भगत जी, इससे नहीं मतलब है, कहाँ रहते हैं, कैसा इनका आचरण है, कैसा व्यवहार है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कोई मतलब नहीं। आओ दान पुण्य 100 रुपया दक्षिणा हमारी बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से करके दे दिया, लेकिन नहीं, भगवान विष्णु कहते हैं देखो मैं तो बड़ी परीक्षा लेता हूँ, जैसे ध्रुव जी की लिया, जैसे प्रहलाद जी की लिया, मैं ऐसा चेला बनाता हूँ कि फिर वो चेला दुनिया में नाम करता है, अपने माता पिता का भी, अपने पीढ़ियों का भी और हमारा भी नाम लेते वो संसार जानेगा। ऐसा चेला बनाता हूँ कि फिर संसार में उसको लोग जानेंगे, क्योंकि मैं जो है उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा लेने के बाद ही उसे अपना शिष्यत्व बनाता हूँ। इस प्रकार से कहने लगे वो सब कुछ देने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आओ पूजा करो, जो कुछ मांगो लो, अब जाओ हमारी भी आपसे छुट्टी हो जाए। अगर जो कुछ नहीं मांगेगा तो हमेशा मन में होगा कि पता नहीं कब क्या मांग ले, ब्रह्मा जी वाली हाल ना हो कि ब्रह्मा जी की तरह हो जाए। नारद जी से कह दिया अपने बेटे से कि पूजा करवा दो, अब वरदान दे के बेचारे फंस गए कि शादी ब्याह भी हो जाए, मकान भी बन जाए, जब चाहे तब और मांग ले, फिर तो फंस जाएंगे। इसलिए कहने लगे ऐसा नहीं होता, नाना प्रकार से सब भक्तियों को प्रदान करते हैं, बड़ी सुगमता से सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं। उनकी कृपा से धीरे धीरे उनके भेद आत्मज्ञान उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए भक्ति और भक्ति दोनों के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहने लगे कि भगवान शिव ये सब कुछ प्रदान करते हैं। और आजकल देखो सच्चाई का जमाना बहुत कम है। किसी ने बड़े सुंदर कहे हैं कि सच्चे के सब दुश्मन होंगे, क्या सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज उड़ाएगा, वेद ज्ञान के बने विरोधी वर्ण धर्म उठ जाएगा। आजकल सच्चाई और अच्छाई पर चलने वाला बड़ा परेशान, लेकिन झूठ बोलने वाले की बड़ी मौज है, बड़ा आनंद ठाट बाट से रहता है। और वेद ज्ञान के बने विरोधी, अगर आप शास्त्रों की बात को मानोगे, वेदों की बात को मानोगे, तो आपका परिवार ही, आपके साथ रहने वाले ही आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। अरे जब देखो तब ये तुम क्या करते रहते हो, क्या ये सब कर रहे हो, झूठा पाखंड फैला रहे हो नाना प्रकार से। तो कहने लगे कि वेद ज्ञान के बने विरोधी, सबसे पहले जो है अपने घर परिवार से ही लड़ना पड़ता है। धर्म के पथ पर चलने के लिए सबसे पहले महाभारत करनी पड़ती। महाभारत जानते हो क्या है? महाभारत का मतलब है कि अपने ही परिवार से लड़ना। अर्जुन ने बाहर किसी से युद्ध नहीं किया, बाहर लड़ने किसी से नहीं गए थे। महाभारत किया तो अपने
परिवार से, अपने घर वालों से ही करना पड़ा उन्हें, क्योंकि देखो यही सबसे पहले आपके धर्म के मार्ग में बाधक बनेंगे। और दीन दुखी को कोई पूछने वाला नहीं है। दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच कर खाएगी, रक्षक ही जब भक्षक होंगे किसको कौन बचाएगा। आजकल समझ लो, दीन दुखी जो है ना, अगर वो जाएगा किसी दरबार में, किसी से फरियाद लेकर के कोई नहीं सुनने वाला उसकी, वो उसको और परेशान कर देगी। बेचारा परेशान होकर के सोचेगा इससे अच्छा कि चलो अपने घरे में रहे, अब वहाँ न्याय के लिए नहीं जाएंगे। और रक्षक जो आपकी जिन पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है वही भक्षण करने लगेंगे, वही जो है आपको संताप देने लगेंगे, वही आपको सताने लगेंगे। फिर कौन किसको बचाने वाला? कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। जटाजूट रखने वाला तपसी कहलाएगा। और जो खूब दाढ़ी बाल बढ़ा दे हमारी तरह ना, देखो अब तो नियम है, क्या करें, जब तक चलेगी कथा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और आजकल देख लो, आजकल लोग अच्छा दिखने के चक्कर में कोई मर्यादा का पालन नहीं। लोग सुंदर जो है रोज सेविंग कर रहे, रोज नाखून बाल काट रहे, रोज सब कुछ कर रहे। एक धर्म की मर्यादा है, कथा का एक नियम है कि कौन कथा में किसको बैठना चाहिए। आजकल तो सब कब कौन बैठ के कथा करने लगेगा कुछ नहीं। और जनता भी जो है पूछने वाली नहीं है, कहने वाली नहीं है कि कौन है, क्या इनका आचरण है, क्या व्यवहार है, कहाँ रहते हैं, क्या तपस्या, कोई मतलब नहीं। नाना प्रकार से कहने लगे, जो भी भक्षा भक्ष जो खाए, भक्ष अभक्ष पदार्थों का कोई भाव नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके भी बहुत सारे नियम। अब आजकल देख लो, ब्राह्मण भोजन तो सब कोई कराता है कि नहीं? कितने लोग ब्राह्मण भोजन कराते हो? अरे श्राद्धों के समय मान लो अगर ना और समय कराते हो या और समय भी कराते हो, कराते हैं, बहुत अच्छा। अपने से बनाते हो या बाई बनाती है? लेकिन लगभग आजकल समझ लो कौन बनाते हैं। और जूते चप्पल भी पहन करके रसोई में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। रसोई में जो भोग पदार्थ बनाते हैं ना, जूते चप्पल पहन करके, पता नहीं कि और किसी दिन तो कहने की पंडित जी 6 बजे आना है, अब नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं कोई मतलब नहीं है, बना के खिलाना है पंडित जी को। अब सोचो, इस प्रकार से जो आचरण करेगा, पंडित जी भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। पंडित जी भी जो पाए सो खा रहे हैं वो भी जाएंगे, वो भी बचने वाले नहीं है। इसीलिए पहले लोग जो है कहते थे सूखा सामान दे दो भैया, मैं अपने से, या आपकी इच्छा है तो मैं अपने से बनाऊंगा और अपने से पकाऊंगा, आपको भी पकाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपको भी ठाकुर जी का भोग आपके यहाँ लगेगा, आपको भी पकाऊंगा। इसीलिए पहले लोग जो है विचार करते थे। अरे अन्न का बड़ा प्रभाव है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही ना मन बनेगा। अगर तीखा मीठा खाओगे तो आपको वैसा ही तो आएगा, आभास होगा, तीखा खाओगे तो। इसलिए इन सब बातों का बड़ा ही सूक्ष्म से विवेचन है।
लेकिन क्या करें, समय और परिस्थिति ने क्या से क्या बना दिया, क्या करें। अगर ना जाओ तो यही हो जाता है कि आप जो है नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। प्रयास ये करता हूँ कि भोजन करने की देखो तीन विधि है। भोजन आपके यहाँ कौन करेगा, या तो आपके मन में भोजन कराने वाले के प्रति श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा है तो जरूर भोजन करें, या तो भूखा है तब भोजन करेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है, आप चाहे भले 56 भोग बना दो, अच्छा लगने वाला नहीं। अब भोजन भी एक ही दो ही चीजें बनाओ, बड़े शुद्धता से बड़े भाव से जो है बनाओ, खिलाओ, जिससे आपका भी कल्याण हो और जो खाएगा वो भी आप प्रसन्न हो करके जाए। ऐसा नहीं कि आप अनेक प्रकार से बनाने के चक्कर में कुछ भी अच्छा ना बनाओ, और जो जैसे मन हो। विचार करो, कभी कभी तो कराते होगे भोजन, तो जब भी कराना तो कुछ चीजें को ध्यान जरूर रखना, शुद्धता पवित्रता के साथ बनाओ और तभी ब्राह्मण को भोजन कराओ। इसके करने से आप ही का कल्याण है, आपका देश धर्म बचेगा, उनका भी धर्म बचेगा। नहीं गोविर्विप्रेश्च वेदैश्च, अगर ये सारे धर्म कर्म नष्ट होंगे तो धर्म का ही ह्रास होता है, और धर्म जैसे जैसे कम होता चला जाएगा वैसे वैसे अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ये शिक्षा भी देते चले जाओ, धीरे धीरे आपके जो काम है उनको आपके बाल बच्चे भी देखेंगे, आपके बहू बेटे भी देखेंगे, तो उनके अंदर भी संस्कार आएगा। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए हम लोग श्रवण कर रहे थे शिवरात्रि की महिमा को, और भगवान शिव ने कैसे भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं, इन बातों को श्रवण किया। आगे चल करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप देखो। एक बार भगवान से तीनों ने ही पूछा, किन किन ने पूछा? भगवान शिव से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र कौन है? इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे मंदिर के बड़े ही कर्मठ और हर प्रकार से मंदिर में कोई भी कार्यक्रम कोई हो तो उसकी सारी व्यवस्थाओं में बड़े ही अपने व्यस्ततम समय को निकाल करके हमारे कोषाध्यक्ष अशोक नागपाल जी जिन्हें आप जानते हैं, उनके छोटे भाई कृष्ण नागपाल जी थोड़ा अस्वस्थ हैं। उनके लिए आज हम लोग महामृत्युंजय का जप करेंगे। कल भी हम सबने किया था। आइए सब लोग सामूहिक प्रार्थना उनके लिए करेंगे। इसके उपरांत फिर कथा में प्रवेश करेंगे और आज की कथा को जैसा भी होगा आगे भगवान भोलेनाथ की कृपा वैसे श्रवण करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें भगवान भोलेनाथ मां मृत्युंजय भगवान स्वस्थता का वरदान दें, आरोग्यता का वरदान दें और उन्हें जल्दी स्वस्थ करें, ऐसी कामना करते हुए आइए हम लोग मिल करके महामृत्युंजय मंत्र का उनके लिए जप करेंगे। सब लोग जो है प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान राम मृत्युंजय के चरणों में इस मंत्र को समर्पित करते हुए बारंबार यही प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि ये महामंत्र उनके लिए औषधि स्वरूप में उपस्थित होकर के उनके जीवन की रक्षा करते हुए उन्हें स्वस्थ करे, दीर्घायु करे। कृष्ण नागपाल जी को भगवान की कृपा से स्वस्थता प्राप्त हो, मंगल कामना करते हुए भगवान के चरणों में इस मंत्र को समर्पित करते हैं। देखो, ये भी एक आप सबका तन का सहयोग है, प्रार्थना है। ईश्वर के प्रति जब इतने सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को उन सब की बातों को स्वीकार करना पड़ता है। और आप सबके इस समय दान रूपी इस मंत्र रूपी प्रार्थना से उन्हें जीवन प्राप्त हो, ये बड़े हर्ष की बात रहेगी। हम लोगों ने जब किसी पर भी ऐसी परिस्थिति आई है, हमेशा प्रार्थना किया और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार करते हुए जीवन प्रदान किया है। आइए हम लोग कथा में आगे श्रवण करें। हम लोग श्रवण कर रहे थे भोजन कैसे कराना चाहिए, ये बात तो हो गई। अब कैसे कराना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। हमारा तो काम पूर्ण हो गया, बताना था बता दिया। लेकिन आगे सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है? कहने लगे शिव है कौन? क्योंकि कोई शिव कहता है, कोई शंभु कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई रुद्र कहता है। कहने लगे देखो, वेदांत के विद्वानों ने निर्गुण परमात्मा से प्रकट हुए सगुण साकार रूप को रुद्र कहते हैं। भगवान शिव थे, वो क्या थे? लिंग स्वरूप थे, ज्योति स्वरूप थे, वो निर्गुण थे। लेकिन जब उनके द्वारा विष्णु को उत्पन्न किया, फिर विष्णु के बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा चले, तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से क्रोध करने से रुद्र की उत्पत्ति हुई। कहने लगे भगवान शिव का ये एक सगुण रूप है और शिवलिंग जो है वो निर्गुण रूप है। इसलिए कहने लगे देखो, जानने की बात है, जब भगवान ने सृष्टि रचना किया तो उनके नेत्रों से जल व्याप्त था पंचकोशी काशी के उस स्थान में। वहीं पर भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। अब भगवान का नाम नारायण कैसे पड़ा? नार का अर्थ होता है जल से और आयन मतलब होता है भवन। तो जो जल में निवास करता है उसका नाम है नारायण। लेकिन यही नारायण आगे चल करके कौन हो गए? जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो उन्हें नारायण रूप में दर्शन नहीं दिया, बल्कि विष्णु रूप में दर्शन दिया।
क्योंकि नारायण तो आदि नारायण, जहाँ से इसीलिए भगवान ये नारायणी सृष्टि कही जाती है। प्रकृति का भेद पुरुष और प्रकृति नारायण से प्रकट हुए। आगे चल करके उन्हीं की विवेचना करते हुए कहने लगे, देखो अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये रुद्र रूप भी धारण किया। सृष्टि के व्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुए, इसलिए रुद्र कहलाए। नाना प्रकार से इस तत्व को समझाते हुए कहने लगे, जो यही तो बात है जो भगवान को समझ जाए। नहीं कोई अगर रुद्र कह दे, कोई शिव कह दे तो समझने में फेर होता है। लोग विष्णु को अलग मानते हैं, शिव को अलग मानते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही तत्व हैं और तीनों की उत्पत्ति एक ही से हुई है। लेकिन सृष्टि क्रम रूप से तीनों का जो है व्यवस्थाएं अलग अलग है। कोई संसार की रचना करता है तो कोई पालन करता है, कोई संहार करता है। तो इसलिए सबकी शक्तियां कार्य रूप में विभक्त हो जाने के कारण, लेकिन जो सनातन श्रुति का संदेश है वो सबके लिए एक है, सबके लिए वही सृष्टि है। शिव की ही चतुर्गुणी भाग है और शिव ही सनातन है। शिव क्या है? शिव ही सत्य है, शिव ही और शिव ही सुंदर भी है और शिव ही सब कुछ है। भगवान शिव ही सुंदर है, सत्य है और सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर इस संसार में सत्य है तो भगवान शिव सुंदर है, उनसे कौन सुंदर हो सकता है? कर्पूर गौरव। अरे कपूर जैसे सफेद है, काले नहीं है, सांवले नहीं है। भगवान शिव एकदम हिमालय पर्वत की जैसे चादर होती है, जैसे वहाँ की बर्फ होती है, वैसे तरह एकदम बिल्कुल सफेद है, गौरांग को बन है। लेकिन देखो नीलकंठ जरूर हो गए ऐसे। हाँ, जब भगवान शिव ने अपने कंठ में उस विष को पान करके और अंदर नहीं जाने दिया, अगर हृदय में पहुंचता तो भगवान का निवास है। और कहने लगे, जीवा में मैं रखता हूँ भगवान के नाम को और हृदय में उनके मूर्ति को, तो दोनों जगह है और इसको कहीं रख नहीं सकते। तो क्या किया? बीचों बीच कंठ में ही रोक दिया। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। देखो भगवान ने, और भगवान श्याम कैसे हो गए? अरे जब श्याम को भजेंगे तो जिसको जो व्यक्ति जपेगा और अपने हृदय में बसाएगी तो भगवान श्याम की श्यामलता भोलेनाथ के अंदर आ गई थोड़ा सा। इसलिए लोग उन्हें जो है आकाश वर्णी मानते हैं। थोड़ा सा कहते हैं आकाश जैसा रंग है ना, वैसा समझते हैं, नीले हल्का रंग। लेकिन भगवान के अंदर ये आ गया, क्योंकि श्याम जी तो श्याम वर्ण के हैं, श्याम जी तो श्याम वर्ण के हैं, तो बहुत ही सुंदर। लेकिन श्याम ये जरूर काले हैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं। हाँ जी, काले जरूर है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। इस प्रकार से कहने लगे, देखो भगवान शिव के इस रूप को बताया, तत्व को बताया कि शिव में, रुद्र में, ब्रह्मा में, विष्णु में कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है। एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है, लेकिन कार्य रूप से एक ही है। पतीले में भोग का प्रसाद जाना चाहिए ना। इस प्रकार से अनेक वर्ण, ऐसे ही दे दो, मैं पलट दूंगा उसमें। देखो समय भी बहुत कम है, क्या किया जाए? अब समय तो शेष 2 दिनों का और है, और जैसे जैसे समय नजदीक आता है वैसे वैसे रस भी बढ़ता चलता है, आनंद भी वैसे वैसे बढ़ता है। और ये तो भगवान की कृपा है। खूब पधारो।
आप तो 2 दिन का समय है और 2 दिनों में जो है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा चर्चा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। क्योंकि अब कल जो है आज की कथा को तो यहीं तक ले चलेंगे, लेकिन कल की कथाओं में हमने सोचा कल 28वां दिन है, तो 28वें दिन में हमने ये विचार किया कि 28 प्रकार के नरक हैं। क्या 28 प्रकार के नरक हैं। तो हमने सोचा कि 28वें दिन ही 28 नरकों के बारे में आपको बताएंगे कि किस पाप करने के कारण, कौन से कार्य गलत करने के कारण कौन व्यक्ति किस नरक में जाता है और क्या कर्म मिलता है। लेकिन जो इस संसार में दान देता है, किस वस्तु का दान करने से नरक में उस यातना से बचता है, इसका विस्तार करेंगे। कौन से मार्ग से जाना होता है, कितनी दूरी पर है यहाँ से नरक, इन सारी बातों का विस्तार से कल संभवतः प्रयास करेंगे कि ज्यादा समय लेकर के इन सारी बातों को बताते हुए आगे बहुत सी कथाएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन समय अनुरूप जैसा भी होगा वैसे कल की कथाओं में हम आप सबको इन सारी बातों को बताएंगे। वृक्ष क्यों लगाना चाहिए, तालाब क्यों बनवाना चाहिए, मंदिर क्यों बनाना चाहिए, ये सारी चीजें का लाभ क्या है, इन सारी बातों का विस्तार कल हम करेंगे। तो आइए यहीं पर आज वाणी को विश्राम करते हुए यहीं पर आज कथा को विश्राम करते हैं और कल की कथाओं में आप सब उपस्थित होकर के अब 2 दिन की कथा शेष है और मंगलवार के दिन जो है ना, मंगलवार के दिन आप सब भक्तों का आनंद के साथ स्वागत करते हुए उस दिन मंगलवार के दिन कथा का समापन रहेगा। लूज ना हो तो लूज टाइट कर दे और साथ ही साथ सुखदेव जी का पूजन, क्योंकि सुखदेव जी कथा सुनाने के बाद एक क्षण भी रुकते नहीं है। सुखदेव जी को तुरंत जाना होता है। सुखदेव जी तो रसिकों के लिए बैठे हैं, बाकी उनके पास समय नहीं है, भक्त बहुत बैठे हैं। और ये कथा YouTube के माध्यम से भी आप सब देख सकते हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये कथा YouTube में शिव महापुराण कथा आचार्य विकास कृष्ण के नाम से राधा माधव मंदिर डालेंगे तो आप सबको YouTube में भी ये कथा प्राप्त हो सकेगी। और हमने विचार किया था, प्रयास किया और सहयोगी ने हमारे थोड़ा सा अपने समय का दान करके ये जरूर किया कि इस कथा को उसने ऐसा बना दिया कि आप जब चाहोगे YouTube में जाकर के तब ये कथा प्राप्त कर सकें। और भगवान की कृपा से देखो इस कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि हमारे पास 2 लोगों का फोन भी आ चुका कि महाराज हमें भी कथा करवानी और हो सकता है कि फरवरी के महीने में भी एक कथा बुक हो गई है। अभी डेट नहीं दिया गया क्योंकि ये कथा कहाँ होगी, वो भगत जी थोड़ा बाहर के रहने वाले हैं। आप देखो समय कर भगवान की कृपा कैसे बरसेगी। आप सब YouTube के माध्यम से YouTube प्रसारण जरूर होगा जब भी होगा। भगवान की कृपा से आप जब सब चाहोगे तो फिर आनंद की वर्षा होगी, क्योंकि देखो आप सब भक्तों के ही सहयोग से ये कथा अपने पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है और सब लोगों ने बड़े ही तन मन धन के साथ इस कथा को अपने पूर्णता की ओर बढ़ाया। बड़े ही आनंद की बात है। आप सब साधुवाद और धन्यवाद के बात करें। विशेषकर तो देखो इसमें आप सबके महिला मंडल की जो अध्यक्ष है श्रीमती दर्शना जी, उन्होंने ये प्रयास किया। एक दिन हम ठाकुर जी की सेवा कर ही रहे थे
कि उन्होंने अपने बात रखी कि श्रावण अधिक मास आ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि कुछ कथा हो, आप हम लोगों को कुछ सुनाएं। उनकी जब ये जिज्ञासा देखी तो हमने कहा कि जो लोग और भी लोग हैं, अगर आप देख लो, अगर सबकी जिज्ञासा हो, क्योंकि देखो अगर जब व्यक्ति प्यासा हो ना तो उसे जल पीने का आनंद दूसरा होता है। तो हमने कहा अगर सबको प्यास लगी हो कथा की तो जरूर हम भी प्रयास करेंगे, जो टूटी फूटी वाणी से हो सकेगा आप सब तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। आइए यहीं पर आज इस वाणी को विश्राम करते हुए आइए, क्योंकि समय का एक सीमा है, क्या करें भजन वाले भी देख रहे हैं कि बहुत समय हो गया। आइए हम लोग भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं। इसके उपरांत आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग भगवान के नामों को जप करते हुए अपने ग्राम को प्रस्थान करेंगे। और आज के जो पूजन में सम्मिलित हुए हैं उन परिवार के लिए उन परिवार के लिए और आप सब के लिए मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। आज के लिए गौरव कोहली जी जो शिव सनातन मंदिर के प्रधान जी हैं, वो आज के पूजन में सम्मिलित हुए, उनके परिवार और मंजू गुप्ता जी, इन दोनों परिवारों के लिए आनंद शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, आप सब के लिए मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम। और कल जो है, कल के पूजन में मनोज तनेजा जी सम्मिलित होंगे, उनके लिए आखिरी शुभकामनाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हेलो, बाके बिहारी लाल की जय। दस में कन्हैया गौरी से